ये हमारा 10वां टेंस होगा। बाकी के 2 टेंस कल और परसों में पूरे हो जाए। इज इट क्लियर? यस सर। उमर गई ना आवाज? इज इट क्लियर? यस सर। जगाना पड़ता है देश के लोगों को। फ्यूचर कंटिन्यूस। इसके सिंबल्स हैं shall be, will be plus first form of the verb plus I। और हिंदी में सिंबल्स हैं रहा होगा, रहे होंगे। अब कई बार वाक्य में रहा होगा नहीं लिखा होगा, लेकिन लगेगा कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में दिया था मैंने, वह सो रहा है, वह कुर्सी पर बैठा है। एक्शन चल रहा है, भले उसमें रहा है शब्द नहीं है, तो भी क्या वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। ऐसे ही इसमें होगा, पास्ट कंटिन्यूस में भी ऐसी होगा। वह रो रहा था, वह कुर्सी पर बैठा था, वह सोया हुआ था। ये सारे के सारे वाक्य क्या कहलाते हैं? पास्ट कंटिन्यूस। रहा था नहीं है तो भी वो पास्ट कंटिन्यूस हो सकता है, जिसमें ये पता लगे कि काम चल रहा था। ऐसे ही इसमें रहा होगा, कई बार नहीं होगा, राइट? लेकिन फिर भी फ्यूचर कंटिन्यूस कहलाएगा। क्यों? एक्शन से पता चलेगा कि काम चल रहा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह रो रहा होगा, साफ पता चल रहा होगा दिया, ये तो फ्यूचर कंटिन्यूस है ही है। लेकिन वह सोया हुआ होगा, वह कुर्सी पर बैठा होगा, तो ये भी क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूस। चलिए सेंटेंस नंबर 1। अब मैं उसी से दे रहा हूं जो आपको अब तक देता रहा हूं, राइट शब्द से दे रहा हूं। वह पत्र लिख रहा होगा। पहले 4 वाक्य एक जैसे दूंगा। वह पत्र लिख रहा होगा। He will be writing a letter. Number 2, वह पत्र नहीं लिख रहा होगा। He will not be। अब देखिए इधर देखो बोर्ड पर, ये नॉट कहां लगेगा? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। कई लोग क्या करते हैं, ही विल बी नॉट कर देते हैं, नॉट राइटिंग लेटर, वो गलत है। ही विल, बोर्ड पर देखिए, ही विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। अभी आप लिखिए मत, पहले अंडरस्टैंड कीजिए टेंस को। हो सकता है आपको कुछ समझ ना आए, आपको कुछ पूछना हो। नंबर 3, क्या वह पत्र नहीं लिख रहा होगा? अभी प्रश्न किससे बन रहा है? बोलिए एक आवाज में। छुपा दीजिए। जिस शब्द से प्रश्न बनता उस शब्द को छुपा दीजिए। क्या बचा? ये और ये एक जैसा हो गया। ही विल नॉट बी। एक बुलंद आवाज बोली, बार बार आपको जगाना पड़ता है, पढ़ाने का मजा नहीं आता ऐसे। क्या बचा? आवाज ही नहीं। क्या बचा? ही विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। अब मैंने हाथ हटा देखा, प्रश्न किससे बन रहा है? क्या से। तो जब भी कभी प्रश्न क्या से बनेगा, हम क्या करेंगे? अंदर के हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर ले आएंगे। हमारा आंसर हो गया विल ही नॉट बी राइटिंग ए लेटर, और ये एच छोटा आ जाएगा। बता दीजिए। अच्छा, अभी एक वाक्य और रह गया, क्यों माना? वह पत्र क्यों नहीं लिख रहा होगा?
किससे बन रहा है? प्रश्न किससे बन रहा है? क्यों से? छुपा दिया। जिस शब्द से प्रश्न बना उस शब्द को छुपा दो। क्या बचा? इंग्लिश क्या होगी? अब ये नंबर 2 नंबर 4 एक जैसा हो गया। ही विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। मैंने हाथ हटाया, देखा प्रश्न किससे बन रहा है? क्यों से? तो जब भी कभी प्रश्न क्यों से बनेगा हम क्या करेंगे? प्रश्न वाले वाक्य में अंदर का हेल्पिंग वर्ब बाहर ले आएंगे और डब्ल्यू फैमिली का वर्ड उससे भी पहले लगाएंगे। हमारा आंसर क्या हुआ? वाई विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। अब आप देखिए एच छोटा आ जाएगा। अब नियम क्या बना? नियम ये बना कि डब्ल्यू फैमिली का वर्ड और हेल्पिंग वर्ब प्रश्न वाले वाक्य में दोनों साथ करना। इज इट क्लियर? उतार लीजिए। सबने उतार लिया? सभी ने उतारी। क्या मेरी हैंडराइटिंग पढ़ी जा रही है? ऐसा तो नहीं कि आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है? बहुत सुंदर तो नहीं है हैंडराइटिंग मेरी, लेकिन इतनी खराब भी नहीं। आप राइट हो? यू एग्री विद मी? अब मैंने पूछा क्या मेरी हैंडराइटिंग पढ़ी जा रही है? जो पढ़ा जाए उसके लिए शब्द आता है लेजिबल। जो पढ़ा जा सके। तो मैंने क्या बोला? लेजिबल। तो मैं प्रश्न कर रहा हूं आपसे, क्या मेरी हैंडराइटिंग पढ़ी जा रही है? क्या मेरी हैंडराइटिंग ऐसी है जो पढ़ी जा सके? इज माई हैंडराइटिंग लेजिबल? आप लोगों ने अभी अपने ग्रामर स्टार्ट नहीं किया। अब जो ग्रामर करनी है, स्पोकन इंग्लिश करनी है, ब्रोकन इंग्लिश करनी है, ये रिटन इंग्लिश का थोड़ा सा हिस्सा स्टार्ट किया। इज इट क्लियर? तो आप देखेंगे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपको जब ब्रोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश और एडवांस ग्रामर पढ़ाएंगे तो अपने आप आपकी स्पीकिंग पावर तेज होती जाएगी। अब मैंने कहा यार यही तो मैं कह रहा हूं। अब मैं कह रहा हूं तो मैंने अंग्रेजी पढ़ा दिया आपको, लेकिन यही तो कि अंग्रेजी नहीं पढ़ाई, ये ग्रामर में पढ़ाई। यार तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, तूने मेरे मुंह की बात छीन ली। ये तो पास्ट इंडेफिनिट है। अब मुंह से बात छीनने की अंग्रेजी क्या होती है, ये आपको अगले लेसन में पढ़ाएंगे। राइट? चल ना, चलो चलो ज्यादा हवा खा। अब ज्यादा हवा खा, हम ये तो नहीं कहेंगे गो एंड ईट द एयर, है भूख लगी है ईट द एयर। राइट? तो इनकी अंग्रेजी क्या होगी इन बातों की? यार हम तो नदी के दो किनारे हैं, रहते तो एक ही छत के नीचे हैं, लड़ाई भी नहीं होती, शांत भी है, लेकिन मजा नहीं आ रहा जिंदगी का, बन नहीं रही। इसकी अंग्रेजी क्या होगी? बन नहीं रही। यार तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया। राइट? तो ऐसे वाक्य जो स्पोकन इंग्लिश के, अबे जाना, अब अबे जाना, इसके अंग्रेजी क्या होगी? हट यार, क्या बात करता है तो? अब हट का मतलब ये थोड़ी, मैं कह रहा हूं हट यार, अब आप जो है उसकी अंग्रेजी बना दूं और आप वहां से हट के वहां दूसरी जैसी, क्या होता है ये कि यहां से हट के वहां चला जा। ये क्या हट यार क्या है? ये इंग्लिश का, हिंदी का एक्सप्रेशन है। ऐसे इंग्लिश में भी एक्सप्रेशन होते हैं जिनका ट्रांसलेशन मैं आपको बताऊंगा। वही सर आ रहे हैं, चुप,
स्टार्टिंग में तेरे को तूने काम नहीं किया, फिर कॉपी नहीं लाया ना, आज कैसेट के लिए बोला था ना तुझको, राइट? तो खिसक की अंग्रेजी क्या होती है? अब मैं आपके सामने संस्कृत बोल रहा हूं, रमीश्वराणाम परम महेश्वरम, समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा? अब मैं दोबारा से बोलता हूँ, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाम मृत्योर्मुक्षी मामृता। समझ आया? नहीं आया? तो आप क्या बोलोगे? सर जो कुछ भी आप बोल रहे हो सब ऊपर से जा रहा है। अब जा रहा है कि अंग्रेजी तो बता दी चीज कोई, लेकिन सब ऊपर से जा रहा है, मतलब क्या दिमाग के अंदर नहीं जा रहा। ये है हमारी एडवांस ग्रामर जो हम आपको आने वाले दिनों में पढ़ाएंगे। इज इट क्लियर? यस सर। अब जैसे मैं फ्रेंच में बोलता हूं, वो मेरी तोतियां, समझ आया? Je suis le directeur de langue au Kanusaki, समझ आया? Je suis le directeur de langue au Kanusaki, नहीं समझ आया? ऐसे से कुछ तोतला बोल रहा, हम राइट रॉन्ग? तोतले को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लिखिए। लिस्प, टू लिस्प माने तुतलाना, टू लिस्प तुतलाना, लिस्प, ये मिटा दूं मैं लेजिबल? लिस्प, लिस्प्ड, ये 3 फॉर्म। नेक्स्ट वर्ड है लिस्पर, तोतला, ऐसे लगता है जैसे तोतला बोल रहा। तो ये सारे के सारे आपको मैं आने वाले दिनों में पढ़ाऊंगा। अब जैसे आप बोलते हैं क्या देखिए, कुछ होता है, पिक्चर जाइए ना, कुछ होता है, आप बताइए इसकी क्या होगी? यार मेरे को, मैं जब तेरे को देखता हूँ ना, तेरे को देख के मेरा दिल बाग बाग हो गया। ये तो नहीं बोलेंगे गार्डन हो गया, राइट? यार मेरे सब्र का प्याला हो गया। अब ज्यादा हमको मारूंगा राजेश, ज्यादा बोला तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा मेरा जो है कप ऑफ माई पेशेंस इज फुल, राइट? इज इट क्लियर? यस सर। क्या बार बार अपने कंधे पे हाथ रखते, क्या नाम है? सुमित। अब सुमित उसके कंधे पे हाथ डाल रहा है, अब उसके कंधे पे हाथ डाल रहा है, इसकी अंग्रेजी क्या? इन सब बातों का जवाब जानने के लिए हम आने वाली क्लासेस में मिलेंगे, पढ़ाएंगे। अब मैं सेंटेंस नंबर 5 दे रहा हूं, नंबर 5 आएगा ना? बातचीत नहीं करते आप, इंडिसिप्लिन में बर्दाश्त नहीं करता। अभी आपको समझेगी बात, देयर शुड बी डिसिप्लिन इन द क्लास, और क्लास की मर्यादा को बनाए रखिए। मर्यादा की अंग्रेजी क्या होगी? डेकोरम। डेकोरम माने मर्यादा। मिटा दो। सेंटेंस नंबर 5, अब लिखते चले जाइए। वह भागकर स्कूल जा रहा होगा। वह भागकर स्कूल जा रहा होगा, क्या आएगा? He will be going to भागकर, बड़ा सिंपल है। He will be going to भागकर। अब मैं देखता हूं नंबर 6, नंबर 5 आप सबने लिख लिया? नंबर 6, क्या वह अपनी कार बेच रहा होगा? क्या वह अपनी कार बेच रहा होगा? प्रश्न किससे बना? तो जिस शब्द से प्रश्न बना उसे छुपा दिया। बेचने की अंग्रेजी क्या होती है? टू सेल।
तो हमने क्या दिया, ही विल बी सेलिंग हिज कार। हाथ हटा, देखा प्रश्न किससे बन रहा है, क्या से। प्रश्न वाले वाक्य में अंदर का हेल्पिंग वर्ब बाहर है, तो आंसर हुआ विल ही बी सेलिंग हिज कार। एच छोटा हो जाएगा। नंबर 7, अब सेल टू सेल माने बेचना, इसकी 3 फॉर्म्स होती है, आपको रट्टा मारनी पड़ेगी वर्ब की 3 फॉर्म। सेल, तो प्रैक्टिस से याद हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस से सारा याद हो जाएगा। सेल, सोल्ड, सोल्ड। अब 3 मार्क्स मैं दे दूं, घर से करके लाएंगे। क्या वह शेर को गोली मार रहा होगा, क्या वह शेर को गोली मार रहा होगा। गोली मारने की होती है टू शूट, गोली मारना। तो क्या कहेंगे, शूट, शॉट, शॉट। देखिए, शूट, शॉट, शॉट। ये पहला लेटर हम बड़ा लिखते हैं, नंबर 8। ये आपको ट्रांसलेट कराएंगे इसको। लड़के गाने की धुन पर नाच रहे होंगे, लड़के गाने की धुन पर नाच रहे होंगे। इसकी इंग्लिश क्या होगी, लड़के गाने की धुन पर नाच रहे होंगे। द बॉयज विल बी डांसिंग। अब गाने की धुन पर क्या होगा, टू द ट्यून ऑफ। द बॉयज विल बी डांसिंग टू द ट्यून ऑफ song. The boys will be dancing to the tune of the song. ये नंबर 8 है। The boys will be dancing to the tune of the song. Is it clear? Yes, sir. Number 9. क्या बच्चे अंधेरे में रो रहे होंगे, क्या बच्चे अंधेरे में रो रहे होंगे। नंबर 10। अब मैं आपको इंग्लिश में एक वाक्य दे रहा हूं, इसके आप हिंदी बनाएंगे। दे विल बी, नंबर 10, they will be dining together. Dining together, D-I-N-I-N-G. They will be dining together. They will be dining together tonight. टुनाइट माने आज रात को। शब्द है टू डाइन, डाइन, डाइंड, डाइंड, D-I-N-E डाइन, D-I-N-E-D डाइंड, D-I-N-E-D डाइन। नंबर 11 लिखिए, वह डॉक्टर को किस लिए सलाह दे रहा होगा, वह डॉक्टर को किस लिए सलाह दे रहा होगा। सलाह देने की होती है टू एडवाइस, सलाह देना। वह डॉक्टर को किस लिए सलाह दे रहा होगा, एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। वह डॉक्टर को किस लिए सलाह दे रहा होगा, इसलिए की अंग्रेजी होती है फॉर व्हाट पर्पस।
लिख देता हूं, एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज, बता दिया आप लोगों ने। तो दे विल बी डाइनिंग टुगेदर टुनाइट, ये मैंने दिया, टू डाइन दिया, टू एडवाइज दिया। अब आगे लिखिए, मैं बता था किस लिए, किस लिए की अंग्रेजी होती है फॉर व्हाट पर्पस, फॉर व्हाट पर्पस, फॉर व्हाट पर्पस, किस लिए। तो क्या दिया मैंने, सेंटेंस दिया मैंने इसके ऊपर, क्या दिया है, वह डॉक्टर को किस लिए सलाह दे रहा होगा। नेक्स्ट लिखिए, उसकी माताजी इसके साथ पूजा कर रही होंगी, उसकी माताजी इसके साथ पूजा कर रही होंगी। उसकी माताजी इसके साथ पूजा कर रही होंगी। पूजा करने की आती है, टू वर्शिप, टू वर्शिप माने पूजा करना। वर्शिप, वर्शिप्ड और वर्शिप। Is that clear? Yes, sir. Number 13. क्या वे अपने मित्रों के लिए मिठाई खरीद रहे होंगे? क्या वे अपने मित्रों के लिए मिठाई खरीद रहे होंगे? खरीदने की होती टू बाय, बाय, बॉट, बॉट। क्या वे अपने मित्रों के लिए मिठाई खरीद रहे होंगे? अब क्या आएगा, वे मिठाई खरीद रहे होंगे, दे विल बी बाइंग, क्या आएगा, दे विल बी बाइंग स्वीट्स for their friends, ठीक है, they'll be buying sweets for their friends। अब क्या वे मिठाई खरीद रहे होंगे अपने मित्रों के लिए? तो प्रश्न वाले बाकी में क्या होगा, अंदर का पहला हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, will they be buying sweets for their friends। ये टी छोटा हो जाएगा और यहां पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, राइट। Yes, sir. अब एक वर्ड है टू डिसाइड, निर्णय लेना, डिसाइड, डिसाइडेड और डिसाइड, डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइड। वे निर्णय ले रहे होंगे, दे विल बी, जैसे लास्ट सेंटेंस ले लीजिए, वे इस समय, वे इस समय, हिंदी में लिखो, वे इस समय मेरे बारे में निर्णय ले रहे होंगे। तो क्या आएगा, दे विल बी, वे इस समय मेरे बारे में निर्णय ले रहे होंगे। दे विल बी, वर्ब की पहली फॉर्म क्या है, डिसाइड, साथ में क्या आएगा, आईजी। ये मैंने आपको बताया था, जब भी कोई शब्द ई पर खत्म होता है और आगे आईएनजी लगाना हो तो हम ई को हटा देते हैं। बताइए के बाद, दे विल बी डिसाइडिंग अबाउट मी एट दिस टाइम, एट दिस टाइम।
It's okay? Yes, sir. They will be deciding about me at this time. बता दीजिए. They will be deciding about me at this time. I have written, sir. सबने उतार लिया? Yes, sir. अब देखिए, यार मुझे बड़ी खुजली हो रही है, क्या करूं समझ ही नहीं आता. राइट, यार दांत में कुछ फंस गया है. दांत में उंगली क्यों मार रहा है? तेरा पेट तो ठीक ठाक है. तो इन एक्सप्रेशंस का लैंग्वेज से संबंध होता है. हर लैंग्वेज में अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं. इज इट क्लियर? Yes, sir. अरे यार तू यहाँ कैसे? अब आप लोग शिमला गए घूमने के लिए और आपने देखा कि आपका कोई दोस्त जो दिल्ली में रहता है वो भी शिमला पहुंचा हुआ है. आपने कहा अरे यार तू यहाँ कैसे? अब तू यहाँ कैसे? इसकी अंग्रेजी क्या होगी? अब सोचिए, विचारिए, आपको इसका उत्तर नहीं मिलेगा. इसका उत्तर केवल आपको भारत में नहीं मिलेगा. इन सब स्पोकन इंग्लिश के एक्सप्रेशंस का हम अलग से लेसन बनाए हैं मैंने, अब आपको आगे आने वाले दिनों में पढ़ाऊंगा. और इंतजार कीजिए. ये थी खबरें आज तक, और इंतजार कीजिए कल.